दोस्तों, अभी तक आपने सऊदी अरब की लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में ही सुना होगा, लेकिन इस देश पर राज करने वाले शासक के उन डार्क सच के बारे में नहीं जानते होंगे जो उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा है। इस देश पर राज करने वाले प्रिंस वैसे तो देखने में काफी मासूम लगते हैं, लेकिन इनके कारनामे ये बड़े ही डेंजरस हैं। अभी तक आपने किम जोंग उन और शी जिनपिंग की क्रूरता की कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन इस रेस में सऊदी अरब के प्रिंस भी एकदम फिट बैठते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने देश के बिलियनियर्स को जेल भेज दिया। जी हाँ, और वहीं इन पर पत्रकार की हत्या का भी आरोप है। इसके अलावा इन्होंने अपने भाई से सत्ता छीन कर उसे ही जेल में डलवा दिया। लेकिन आखिरकार इन कारनामों के पीछे की कहानी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हम सऊदी के जिस प्रिंस की बात कर रहे हैं उनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, जिन्हें हम MBS के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सऊदी को दुनिया के फ्रंट पेज पर लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज सऊदी अरब दुनिया के अमीर देशों में आता है और यहाँ की लाइफ काफी ज्यादा लग्जूरियस है और आगे भी सऊदी अरब तरक्की के कदम बढ़ा ही रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया में ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और यहाँ पर इसका भंडार है और इसी कमाई से ये तरक्की की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। तो आइए इस देश पर राज कर रहे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पॉलिटिकल करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद सऊदी राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन्त फलाह इब्न सुल्तान के पुत्र हैं। साल 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के किंग बने तो इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी क्राउन प्रिंस बना दिया। वहीं भतीजे को अपना अगला क्राउन प्रिंस घोषित किया। अब जब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की मौत हो गई तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के किंग बन बैठे, क्योंकि उससे पहले ही मोहम्मद बिन नयाफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्यों? इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नयाफ ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया था, इनके साथ जबरदस्ती की गई थी। जी हाँ, इन पर आरोप यहाँ तक लगाए गए कि मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन नयाफ के मोबाइल और क्रेडिट कार्ड को सील कर दिया था और इसके बाद जब ये सऊदी अरब के किंग बने तो मोहम्मद बिन नयाफ और उसके भाई को सरकारी काम में दखल देने के आरोप में जेल भेज दिया गया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की इस क्रूरता की कहानी बहुत पहले यानी कि 2015 में ही शुरू हो गई थी। जब ये देश के डिफेंस मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने यमन देश के साथ वॉर छेड़ दी थी और इस वॉर में सऊदी अरब ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ मिलकर अमेरिका की मदद से बड़ा हमला यमन पर किया। इसमें लाखों लोगों की जानें गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। आज भी इस देश में वॉर का निशान मिलता है। जब इस वॉर के लिए मोहम्मद बिन सलमान पर आरोप लगाए गए तो इन्होंने कई बड़े पत्रकारों और लोगों को या तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब आपको बता दें कि जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर सवाल खड़े किए तो खुद मोहम्मद बिन सलमान ने इसे सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन बताकर हमेशा के लिए इस बात पर ताला लगा दिया। लेकिन एक बार फिर से ये एक पत्रकार की हत्या के कारण फ्रंट पेज पर आ गए और इस पत्रकार का नाम था जमाल अहमद, जो एक फेमस पत्रकार थे और मिडिल ईस्ट आई और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए न्यूज लिखते थे। इन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस पर एक नहीं बल्कि कई बड़े आरोप लगाए। इन्होंने कहा था कि यमन में निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान है। इसके साथ ही इस पत्रकार ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में यह भी कहा कि जब से ये सऊदी अरब के किंग बने हैं तब से सऊदी अरब में सबसे ज्यादा फांसी की सजा हुई है। वहीं फांसी की सजा पाने वाले लोग मोहम्मद बिन सलमान के विरोधी थे। सऊदी अरब के किंग से दुश्मनी लेने के कारण इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि जमाल अहमद जब तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी के दूतावास में थे तो मोहम्मद बिन सलमान के एजेंटों ने उनकी बर्बरता के साथ में हत्या कर दी। इस पर कई लोगों का मानना था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने दुश्मनों को बताना चाहते थे कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके साथ यही हश्र होगा। इस पर सऊदी की सरकार ने सफाई भी दी थी। उनके अनुसार सऊदी सरकार के किसी अधिकारी या सरकार का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद अमेरिका के जुडिशरी ने इस मामले को रिलीज कर दिया और ऐसा इस देश के चीफ जस्टिस ने सऊदी क्राउन प्रिंस के दबाव में किया। लेकिन इनकी क्रूरता की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। आपको बता दें कि इनका नाम लेबनान के प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी की किडनैपिंग से भी जोड़ा गया था।
ऐसा कहा जाता है कि साल 2017 में जब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के दौरे पर आ रहे थे तो रास्ते में सऊदी की आर्मी ने इन्हें किडनैप कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके अगले ही दिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं इनकी मुलाकात सऊदी प्रिंस और सरकार से भी नहीं हो पाई। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रिंस सलमान ने ही इन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया था और इस घटना से लेबनान में दंगे शुरू हो गए, क्योंकि लेबनान के लोगों को पता था कि सऊदी के प्रिंस ने ही उनके प्राइम मिनिस्टर को किडनैप किया है। लेकिन उन लोगों की कोशिश बेकार गई और प्राइम मिनिस्टर को छुड़वा नहीं पाए। लेकिन फ्रांस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें आखिरकार रिहा किया गया और उन्होंने अपना इस्तीफा भी वापस लिया। अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मोहम्मद बिन सलमान पर अपने देश के बिलियनियर को किडनैप करने के आरोप लगते आए हैं। साल 2017 में ही सऊदी की सुरक्षा बलों ने देश के सैकड़ों अमीर लोगों को अरेस्ट कर लिया था और इन पर करप्शन के आरोप लगे थे। वहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें कई हफ्तों तक रियाद के आलिशान रिट्ज कार्ल्टन होटल में रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों को शारीरिक नुकसान तक पहुंचाया गया था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बताया गया था कि 17 ऐसे लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया था उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और इनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि MBS ने इन लोगों को इसलिए हटाया क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं। अब आपको बता दें कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनका 100 अरब डॉलर का सामान भी जब्त कर लिया गया था। लेकिन अरेस्ट किए गए लोग सऊदी अरब के बिलियनियर थे जो इस देश की GDP में भागीदारी रखते थे। वहीं इनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था। जब 2022 में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनकी ताकत में और ज्यादा इजाफा हुआ था। इन्होंने इसके बाद देश के कई कानूनों में बदलाव किए और इसके लिए इनकी पूरी दुनिया में तारीफ भी की गई। आपको बता दें कि सऊदी अरब में 8 दशकों से 2 धड़ इस देश पर राज करते हैं, जिसमें से एक अल सऊद पॉलिटिकल और दूसरा ABD अल वहाब रिलीजियस मामले पर काम करता है। वहीं दोनों एक दूसरे में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते थे। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके कारण ये 8 दशकों तक चला आया था। लेकिन कुछ साल पहले से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश के कुछ कानून में ढील दे दी, जैसे औरतों का गाड़ी चलाना और म्यूजिक कॉन्सर्ट करना आदि शामिल है इसमें। इसके बाद इस देश में मुस्लिम स्कॉलर सऊदी प्रिंस से खफा हो गए और उन्हें एग्रीमेंट को तोड़ने का आरोपी बनाया। इसके बाद सऊदी के प्रिंस को इन मुस्लिम स्कॉलर का अपोज अच्छा नहीं लगा तो कुछ स्कॉलर को इन्होंने इसके लिए सजा भी दी। इससे इनके बीच दुश्मनी गहरी हो गई और भविष्य में दोनों के बीच सिविल वॉर होने की पॉसिबिलिटी कही जाती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS इस समय खाड़ी के सबसे ताकतवर शख्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ओपेके प्लस की तरफ से तेल की कटौती का ऐलान हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती, हर बड़े फैसले के पीछे क्राउन प्रिंस की रजामंदी शामिल है। उन्होंने अपने नेतृत्व में सऊदी अरब में कई ऐसे फैसले किए जिनकी तारीफ हुई और कहा गया कि MBS सऊदी अरब को एक इस्लामिक रूढ़िवाद मुल्क से मॉडर्न देश बना रहे हैं। साल 2016 में क्राउन प्रिंस ने विजन 2030 से पर्दा हटाया था। इस विजन के तहत कई तरह के सुधार किए गए। उन्होंने सऊदी को और अधिक खुला बनाया। इन्होंने कहा, हमारा मुल्क इस्लाम के मूल्यों और विचारों की बुनियाद पर बना है और इसमें कबायली कल्चर है। साथ ही सऊदी का अपना कल्चर और मान्यताएं भी हैं और यही हमारी आत्मा है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो देश नष्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि सऊदी अरब में पवित्र मस्जिदें हैं और इन्हें कोई हटा नहीं सकता। ऐसा इस देश के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है। इनके अनुसार ये इस देश के कल्चर और लोगों की हमेशा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, वहीं इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।